मनुष्य का जीवन एक ऐसा पथ है जहां हर कदम पर सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जब मनुष्य केवल सुख में रहे और कोई ऐसा भी नहीं जब दुख सदा के लिए टिक जाए। फिर भी मनुष्य दुख से डरता है और सुख को पकड़कर रखना चाहता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सबसे पहले यही सिखाती है कि सुख और दुख जीवन की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि मन की अवस्थाएं हैं। जो व्यक्ति बाहर की परिस्थितियों को ही अपने सुख दुख का कारण मान लेता है, वह जीवन भर परिस्थितियों का दास बना रहता है। गीता कहती है, जो बदल रहा है वह सत्य नहीं है, और जो सत्य है वह बदलता नहीं। दुख आया है तो जाएगा भी, सुख आया है तो उसका जाना भी निश्चित है। फिर प्रश्न यह नहीं कि दुख क्यों आया, प्रश्न यह है कि तुम दुख के सामने कैसे खड़े हुए। मनुष्य जब दुख में होता है तो सबसे पहले भगवान से प्रश्न करता है, हे प्रभु, मैंने क्या बिगाड़ा था। लेकिन गीता का दृष्टिकोण प्रश्न बदल देता है। गीता कहती है, तुमने क्या सीखा, क्योंकि हर दुख एक परीक्षा नहीं, एक शिक्षा है। दुख मनुष्य को तोड़ने नहीं आता, वह मनुष्य के भीतर छुपे अहंकार को तोड़ने आता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब मनुष्य स्वयं को ही कर्ता मानने लगता है। उसे लगता है यह मेरा परिश्रम है, मेरी बुद्धि है, मेरा भाग्य है। लेकिन जब दुख आता है तब वही मनुष्य टूट जाता है। यही वह क्षण है जहां गीता मनुष्य को चेताती है, जो तुम्हारा था ही नहीं, उसके चले जाने से इतना व्याकुल क्यों हो। सुख का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य उसे स्थायी मान लेता है। जब जीवन में थोड़ा सा सुख आता है, थोड़ा सा सम्मान मिलता है, थोड़ा सा धन बढ़ता है, तो मनुष्य सोचने लगता है अब यही जीवन है। लेकिन गीता स्पष्ट कहती है कि सुख यदि तुम्हें बांध दे तो वह भी दुख का ही दूसरा रूप है। क्योंकि जिस सुख के जाने का भय हो वह सुख नहीं, छुपा हुआ दुख है। वास्तविक सुख वह है जो किसी के चले जाने से कम न हो, किसी के मिलने से बढ़ न जाए। गीता का सुख भीतर का संतुलन है, बाहर की उपलब्धि नहीं। मनुष्य दुख में सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वह दुख को अपना शत्रु मान लेता है। वह दुख से लड़ने लगता है, उससे भागने लगता है, उसे नकारने लगता है। लेकिन गीता कहती है, दुख से लड़ो मत, दुख को समझो। जिस दिन तुम दुख से सीखना शुरू कर दोगे, उसी दिन दुख तुम्हें छोड़ने लगेगा। दुख इस संसार का दंड नहीं है, दुख तो आत्मा का शिक्षक है। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य दुख की अग्नि में तपकर ही परिपक्व होता है। गीता यह भी सिखाती है कि सुख और दुख दोनों का मूल कारण आसक्ति है। जहां आसक्ति है वहां भय है, जहां भय है वहां दुख अवश्य आएगा। मनुष्य किसी व्यक्ति से, किसी पद से, किसी परिणाम से, किसी पहचान से इतना जुड़ जाता है कि उसे छोड़ देने की कल्पना मात्र से ही वह टूट जाता है। गीता कहती है, कर्म करो लेकिन फल से बंधो मत, क्योंकि फल से बंधना ही दुख का बीज है। जब अपेक्षा टूटती है तब दुख जन्म लेता है। अपेक्षा जितनी बड़ी, दुख उतना गहरा। दुख हमें यह दिखाने आता है कि हम कहां असंतुलित हो गए हैं। कभी हम भविष्य में जीने लगते हैं, कभी अतीत में, और वर्तमान क्षण से दूर हो जाते हैं। गीता कहती है, जो वर्तमान में स्थित है वही स्थिर है। दुख या तो बीते हुए कल की स्मृति से आता है या आने वाले कल के भय से। जो व्यक्ति आज के क्षण को स्वीकार कर लेता है वह दुख की जड़ काट देता है। क्योंकि वर्तमान में दुख नहीं होता, वर्तमान में केवल अनुभव होता है। सुख की खोज में मनुष्य बाहर की दुनिया को खंगालता रहता है। कोई रिश्तों में सुख ढूंढता है, कोई धन में, कोई मान सम्मान में। लेकिन गीता कहती है, जो बाहर है वह कभी पूरा नहीं करेगा, क्योंकि बाहर की हर वस्तु नश्वर है। जो नश्वर है वह स्थायी सुख कैसे दे सकता है। स्थायी सुख आत्मा की शांति में है, और आत्मा की शांति तब आती है जब मनुष्य स्वयं को परिस्थितियों से अलग देखना सीख लेता है। गीता यह भी समझाती है कि दुख केवल नकारात्मक नहीं होता। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो मनुष्य को जगाने आते हैं।
जैसे नींद में सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कोई झकझोरता है। उस झकझोरने में पीड़ा होती है, लेकिन वही पीड़ा जीवन रक्षक बन जाती है। यदि वह पीड़ा न हो तो व्यक्ति गहरी नींद में ही डूबा रह जाए। उसी प्रकार दुख मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने आता है। मनुष्य जब सुख में होता है तब वह भगवान को भूल जाता है, और जब दुख में होता है तब भगवान को याद करता है। लेकिन गीता का मार्ग इससे आगे है। गीता कहती है, सुख में भी स्मरण रखो और दुख में भी संतुलन। जो व्यक्ति केवल दुख में ही ईश्वर को याद करता है वह अभी आधा ही जागा है। पूर्ण जागरण तब है जब सुख तुम्हें अहंकारी न बनाए और दुख तुम्हें निराश न करे। दुख और सुख दोनों ही जीवन के अतिथि हैं। गीता कहती है, अतिथि का स्वागत करो लेकिन उसे अपना मालिक मत बना लो। दुख आए तो उसे यह मत कहो कि तुम मेरे जीवन का अंत हो। सुख आए तो उसे यह मत कहो कि तुम सदा रहो। जो मनुष्य दोनों से समान भाव रखता है वही वास्तव में मुक्त है। वही गीता का स्थितप्रज्ञ है। मनुष्य अक्सर यह पूछता है, क्या कभी ऐसा जीवन होगा जहां दुख न हो? गीता का उत्तर बहुत सरल है, जहां शरीर है वहां अनुभव है, और जहां अनुभव है वहां द्वंद्व है। लेकिन दुख से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि दुख आए ही न। दुख से मुक्त होने का अर्थ है दुख आए लेकिन तुम्हें हिला न सके। जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है जबकि सतह पर लहरें उठती गिरती रहती हैं। गीता मनुष्य को सतह नहीं गहराई सिखाती है। यह हमें यह समझाने के लिए है कि दुख और सुख जीवन की सच्चाई हैं, लेकिन उनका स्वामी बनना आवश्यक नहीं। गीता हमें स्वामी बनना सिखाती है, दास नहीं। जो दुख का दास बन गया वह टूट गया। जो सुख का दास बन गया वह डर गया। लेकिन जो दोनों को देख पा रहा है वही मुक्त है। और यहीं से अगला चरण शुरू होता है, जहां गीता हमें सिखाएगी कि मन, विचार और दृष्टि बदलकर दुख को साधना में कैसे बदला जाए। मनुष्य के जीवन में दुख उस क्षण नहीं जन्म लेता जब कोई घटना घटती है। दुख उस क्षण जन्म लेता है जब मन उस घटना से चिपक जाता है। बाहर घटने वाली हर घटना तो बस एक तरंग है, लेकिन मन यदि उसे पकड़ ले तो वही तरंग भीतर तूफान बन जाती है। गीता बहुत शांति से यह सत्य रखती है कि दुख परिस्थितियों का नहीं, आसक्ति का परिणाम है। जहां आसक्ति है वहीं पीड़ा है, और जहां दृष्टि स्पष्ट है वहां पीड़ा टिक नहीं पाती। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि उसका दुख किसी और की देन है। कोई व्यक्ति बदल गया, कोई अपना दूर हो गया, कोई अवसर हाथ से निकल गया और मन कह देता है, इसी ने मुझे तोड़ दिया। लेकिन गीता कहती है, किसी ने तुम्हें नहीं तोड़ा, तुम्हारी अपेक्षा टूटी है। अपेक्षा का टूटना ही दुख का पहला स्वर है। अपेक्षा यह चाहती है कि जीवन हमारे मन के अनुसार चले, लेकिन जीवन किसी की सूची के अनुसार नहीं चलता। जब मन यह स्वीकार नहीं कर पाता तब भीतर विद्रोह जन्म लेता है, और वही विद्रोह दुख कहलाता है। अपेक्षा बहुत मासूम लगती है, लेकिन वह भीतर बहुत गहरी पकड़ बनाती है। मन कहता है, मैंने इतना दिया तो मुझे इतना मिलना चाहिए। यह लेन देन का भाव रिश्तों में आता है, कर्म में आता है, भक्ति में भी आ जाता है। और जहां लेन देन है वहां निराशा अवश्य आएगी। गीता हमें सिखाती है कि कर्म अर्पण है, सौदा नहीं। जिस दिन कर्म सौदा बन जाता है उसी दिन दुख की नींव पड़ जाती है। मनुष्य जब दुख में होता है तब वह बार बार यही पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यह प्रश्न सुनने में सरल है, लेकिन इसके भीतर छिपा हुआ भाव बहुत गहरा है। इसके भीतर यह मान्यता छिपी है कि जीवन निष्पक्ष नहीं है, या कि मैं इससे ऊपर था। गीता इस प्रश्न को बदल देती है। वह कहती है, यह मेरे साथ क्यों हुआ? नहीं पूछो, यह मुझे क्या सिखाने आया है। प्रश्न बदलते ही अनुभव का स्वरूप बदलने लगता है। जो पीड़ा थी वह मार्गदर्शन बन जाती है। मनुष्य का मन तुलना में जीता है। वह अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान देखता है तो अपने भीतर के आंसू और भारी कर लेता है।
किसी की सफलता देखता है तो अपनी यात्रा को व्यर्थ समझने लगता है। गीता कहती है, तुलना आत्मा को भ्रमित करती है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है। कोई पहाड़ से गुजर रहा है, कोई मैदान से। किसी की गति तेज है, किसी की धीमी। लेकिन जो अपनी यात्रा छोड़कर दूसरों की यात्रा देखने लगता है, वह स्वयं कहीं नहीं पहुंचता। तुलना का एक और रूप है, उसके पास है, मेरे पास नहीं। यह भाव मन को भीतर से खाली कर देता है। खालीपन से ही दुख जन्म लेता है। गीता सिखाती है कि जो है उसे देखने की दृष्टि विकसित करो। जो नहीं है उसका शोक मन को कमजोर करता है। कृतज्ञता मन को भरती है और भरा हुआ मन दुख को टिकने नहीं देता। मनुष्य के दुख का एक बड़ा कारण अहंकार भी है, लेकिन यह अहंकार अक्सर बहुत शांत स्वर में बोलता है। वह कहता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही वाक्य दुख की जड़ है। इसके भीतर छिपा है, मैं इससे ऊपर था। गीता कहती है, जीवन में नहीं होना चाहिए जैसा कुछ नहीं होता। जो घटा वही इस क्षण का सत्य है। सत्य से लड़ना पीड़ा को बढ़ाता है, सत्य को स्वीकार करना पीड़ा को रूपांतरित करता है। मनुष्य अक्सर स्वीकार को हार समझ लेता है। उसे लगता है कि स्वीकार करने का अर्थ है कमजोर हो जाना। लेकिन गीता का स्वीकार बहुत गहरा है। स्वीकार का अर्थ है, मैं भाग नहीं रहा। जब मन भागना छोड़ देता है, तभी भीतर साहस जन्म लेता है। और साहस दुख को सहने की नहीं, दुख को समझने की शक्ति देता है। दुख का एक बड़ा स्रोत अतीत भी है। जो बीत गया, मन उसे छोड़ नहीं पाता। कोई अपमान, कोई गलती, कोई विफलता, मन उसे बार बार दोहराता है। वह सोचता है कि शायद याद करते रहने से कुछ बदल जाएगा। लेकिन गीता कहती है, स्मृति को शिक्षक बनाओ, कारागार नहीं। जो व्यक्ति अतीत में बंद रहता है, वह वर्तमान की रोशनी देख ही नहीं पाता। और जहां वर्तमान नहीं, वहां शांति भी नहीं। अतीत की पीड़ा तब और गहरी हो जाती है जब मन उसमें अपराध बोध मिला देता है। काश मैंने ऐसा न किया होता, यह काश मन को खा जाता है। गीता सिखाती है कि जो हुआ वह हुआ। अब उससे सीख लो और आगे बढ़ो। सीख लेना बुद्धि है, वहीं अटके रह जाना दुख है। भविष्य का भय भी मनुष्य को भीतर से तोड़ता है। अगर सब बिगड़ गया तो? यह प्रश्न मनुष्य को आज जीने नहीं देता। गीता कहती है, भविष्य चिंता से नहीं बनता, भविष्य कर्म से बनता है। जो आज अपने धर्म में स्थित है, उसके कल की चिंता ईश्वर स्वयं संभाल लेता है। लेकिन मन भविष्य की कल्पनाओं में उलझकर आज की सांसों को भी भारी कर लेता है। मनुष्य दुख से लड़ने की कोशिश करता है। वह कहता है, मुझे इससे बाहर निकलना है, लेकिन गीता कहती है, बाहर निकलने से पहले भीतर देखो। जो भीतर से नहीं सुलझता, वह बाहर बदलकर भी नहीं सुलझता। दुख से लड़ोगे तो वह कस जाएगा। दुख को देखोगे तो वह ढीला पड़ेगा। देखने वाला भाव ही मुक्ति का द्वार है। दुख तब और गहरा हो जाता है जब मनुष्य अपनी पहचान किसी एक भूमिका से बांध लेता है। मैं यही हूं, मेरी पहचान यही है। जब वही भूमिका हिलती है, तब मनुष्य स्वयं को खो देता है। गीता कहती है, तुम भूमिका नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। भूमिका बदलती है, आत्मा नहीं। जब यह दृष्टि आती है, तब दुख का बोझ हल्का होने लगता है। गीता यह भी स्मरण कराती है कि दुख स्थायी नहीं है। दुख का सबसे भयावह रूप यही है कि मन उसे स्थायी मान लेता है। वह सोचता है, अब हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो आया है वह जाएगा। यह नियम सुख और दुख दोनों पर समान रूप से लागू होता है। जो व्यक्ति इस अनित्यता को समझ लेता है, वह दुख में भी आशा नहीं खोता। यह हमें यहां तक लाता है कि दुख का वास्तविक कारण बाहर नहीं, मन की पकड़ है। और जब पकड़ ढीली होने लगती है, तभी भीतर शांति की संभावना जन्म लेती है। मनुष्य का दुख केवल इसलिए गहरा नहीं होता कि पीड़ा बड़ी है, बल्कि इसलिए गहरा होता है क्योंकि मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। स्वीकार का अर्थ मनुष्य अक्सर गलत समझ लेता है।
उसे लगता है कि स्वीकार करने का अर्थ है हार मान लेना, अन्याय को मान्यता दे देना या स्वयं को कमजोर बना लेना। लेकिन गीता का स्वीकार बहुत ऊंचा और बहुत शांत है। गीता कहती है स्वीकार का अर्थ है सत्य को जैसा है वैसा देख लेना, क्योंकि जो सत्य है उससे लड़कर कोई विजयी नहीं हुआ। मनुष्य दुख में सबसे पहले यही कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही वाक्य पीड़ा को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि इसके भीतर एक आंतरिक संघर्ष शुरू हो जाता है। बाहर कुछ घट चुका है, लेकिन भीतर मन उससे लड़ रहा है। गीता कहती है जहां संघर्ष है वहां शांति नहीं हो सकती। जिस दिन मन यह कहना सीख लेता है यह हुआ है, अब मैं इससे कैसे सीखूं, उसी दिन दुख का स्वर बदलने लगता है। पीड़ा रहती है लेकिन वह मन को तोड़ती नहीं। स्वीकार का अगला चरण है साक्षी भाव। गीता मनुष्य को यह नहीं सिखाती कि दुख को दबा दो, वह सिखाती है कि दुख को देखो। देखने और डूबने में बहुत बड़ा अंतर है। जब मनुष्य कहता है मैं दुखी हूं, तब वह दुख बन जाता है। लेकिन जब वह कहता है मेरे भीतर दुख का अनुभव हो रहा है, तब वह उससे थोड़ा अलग खड़ा हो जाता है। यही अलगाव, यही दूरी दुख की तीव्रता को कम कर देती है। साक्षी भाव का अर्थ भावनाहीन होना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि आंसू न आए। आंसू आए तो आने दो, हृदय भारी हो तो होने दो, लेकिन यह स्मरण रखो कि तुम आंसू नहीं हो, तुम भारीपन नहीं हो, तुम वह हो जो इन सबको देख पा रहा है। गीता इसी देखने वाले को आत्मा कहती है। जब यह पहचान जागती है तब दुख अपनी जड़ खोने लगता है। मनुष्य दुख में अक्सर स्वयं से कठोर हो जाता है। वह स्वयं को दोष देने लगता है। मैंने ही गलती की, मेरी ही वजह से सब बिगड़ा। यह आत्मदंड भी दुख को बढ़ाता है। गीता करुणा सिखाती है, सबसे पहले स्वयं के प्रति। जो व्यक्ति स्वयं से कठोर है वह जीवन से भी कठोर अनुभव पाएगा, और जो स्वयं के प्रति करुणामय है उसके लिए दुख भी कोमल हो जाता है। गीता यह भी कहती है कि हर दुख तुरंत समझ में नहीं आता। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनका अर्थ समय के साथ खुलता है। आज जो टूटन लग रही है वही आने वाले समय में दिशा बन जाती है। लेकिन मन अधीर है, वह तुरंत अर्थ चाहता है। जब अर्थ नहीं मिलता तब वह निराशा में डूब जाता है। गीता धैर्य सिखाती है, समय को समय दो। हर बीज तुरंत अंकुर नहीं बनता। दुख का एक गहरा कारण यह भी है कि मनुष्य स्वयं को जीवन का केंद्र मान लेता है। उसे लगता है कि जीवन उसी के चारों ओर घूम रहा है। जब जीवन उसकी योजना के अनुसार नहीं चलता तब वह आहत हो जाता है। गीता यह दृष्टि बदलती है। वह कहती है तुम जीवन के केंद्र नहीं हो, तुम जीवन का एक हिस्सा हो। यह समझ आते ही अहंकार ढीला पड़ता है और उसके साथ दुख भी। मनुष्य का दुख तब और बढ़ता है जब वह अपने दुख को पहचान बना लेता है। वह कहने लगता है मेरा जीवन ही दुख है, मैं हमेशा दुखी ही रहा हूं। यह वाक्य दुख को स्थायी बना देता है। गीता कहती है अनुभव को पहचान मत बनाओ। अनुभव आता है और चला जाता है। पहचान वही बनाओ जो नहीं बदलता। जब पहचान स्थिर होती है तब अनुभवों का प्रभाव कम हो जाता है। गीता यह भी सिखाती है कि दुख से भागने की प्रवृत्ति मनुष्य को और कमजोर बनाती है। जो व्यक्ति हर कठिन अनुभव से बचता है वह भीतर से खोखला हो जाता है। दुख को सहने का अर्थ यह नहीं कि चुपचाप सब सहते रहो। दुख को सहने का अर्थ है उसमें भी अपने विवेक को जीवित रखना। विवेक कहता है यह भी एक चरण है, यही अंतिम सत्य नहीं है। मनुष्य जब दुख में होता है तब उसे लगता है कि ईश्वर उससे दूर हो गया है। लेकिन गीता कहती है दुख में ईश्वर सबसे अधिक पास होता है, क्योंकि वही दुख मनुष्य को भीतर मोड़ता है। सुख में मन बाहर फैलता है, दुख में भीतर लौटता है, और भीतर लौटना ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है।
दुख तब साधना बनता है जब मनुष्य उसमें प्रश्न पूछना छोड़ देता है और सीखना शुरू कर देता है। क्यों का प्रश्न मन को उलझाता है। कैसे का प्रश्न मन को मार्ग देता है। मैं इससे कैसे बदल सकता हूं? यह प्रश्न दुख को गुरु बना देता है। और गुरु कभी शत्रु नहीं होता। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि स्वीकार का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। स्वीकार के बाद कर्म आता है। पहले सत्य को देखो, फिर विवेक से कर्म करो। जो व्यक्ति बिना स्वीकार के कर्म करता है वह प्रतिक्रिया में जीता है, और जो स्वीकार के बाद कर्म करता है वह सजग होता है। सजग कर्म दुख को आगे नहीं बढ़ाता। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि दुख केवल व्यक्तिगत नहीं होता, वह सामूहिक भी होता है। कभी परिवार का दुख, कभी समाज का, कभी पूरे युग का। ऐसे समय में गीता मनुष्य को यह स्मरण कराती है कि अकेले मत टूटो। सेवा, करुणा और सहानुभूति दुख को हल्का करती है। जब तुम किसी और के दुख को समझने लगते हो तब तुम्हारा अपना दुख छोटा होने लगता है। धीरे धीरे जब स्वीकार गहराता है, साक्षी भाव स्थिर होता है और दृष्टि व्यापक होती है, तब मनुष्य देखता है कि दुख अब वैसा नहीं रहा। वह अब भी है, लेकिन उसका दंश कम है। उसकी धार कुंद हो चुकी है। अब दुख मनुष्य को नीचे नहीं खींचता, वह उसे भीतर उठाता है। यही वह बिंदु है जहां गीता का मार्ग स्पष्ट होता है। गीता दुख को मिटाने का वादा नहीं करती, गीता दुख को समझने की शक्ति देती है। और समझ ही सबसे बड़ी मुक्ति है, क्योंकि जो समझ में आ गया वह मन पर अधिकार नहीं रख पाता। जहां मनुष्य यह अनुभव करने लगता है कि दुख कोई शत्रु नहीं, एक संकेत है, और जो संकेत समझ लेता है वह धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ने लगता है। मनुष्य जब जीवन के दुख और सुख को समझने लगता है तब उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है। यह प्रश्न अब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ नहीं होता। यह प्रश्न होता है अब मुझे कैसे जीना चाहिए। यही प्रश्न गीता का वास्तविक द्वार है, क्योंकि गीता दुख को समझाने के बाद मनुष्य को वहीं नहीं छोड़ती, वह उसे जीने की विधि सिखाती है। गीता कहती है जीवन में दुख और सुख दोनों आएंगे, लेकिन मनुष्य का धर्म है कर्म करते रहना। दुख में मनुष्य अक्सर कर्म छोड़ देता है। वह कहता है अब क्या ही करूं, सब व्यर्थ है। लेकिन गीता कहती है कर्म छोड़ना ही दुख को गहरा कर देता है, क्योंकि कर्म जीवन को प्रवाह देता है। जहां प्रवाह रुकता है वहीं जड़ता आती है, और जड़ता ही पीड़ा को जन्म देती है। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है। कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य में स्थित रहना। जो करना तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करना, परिणाम की चिंता किए बिना। गीता कहती है परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। जो व्यक्ति परिणाम के बोझ से मुक्त होकर कर्म करता है उसका मन हल्का होने लगता है, और हल्का मन दुख का भार नहीं ढोता। मनुष्य का दुख तब बढ़ता है जब वह हर कर्म से फल बांध देता है। वह कहता है मैंने इतना किया तो मुझे यह मिलना ही चाहिए। यही अपेक्षा दुख को जन्म देती है। गीता सिखाती है कर्म को अर्पण बनाओ। जब कर्म अर्पण बन जाता है तब हर कार्य पूजा बन जाता है, और पूजा में दुख नहीं होता, वहां शांति होती है। गीता यह भी समझाती है कि दुख के समय कर्म करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि मन टूट चुका होता है। लेकिन वही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दुख में किया गया कर्म मनुष्य को फिर से खड़ा करता है। जैसे टूटा हुआ वृक्ष यदि हवा में भी खड़ा रहे तो धीरे धीरे फिर मजबूत हो जाता है, लेकिन यदि वह गिर जाए तो सड़ने लगता है। मनुष्य जब दुख में होता है तब उसे लगता है कि ईश्वर उससे दूर हो गया है, लेकिन गीता कहती है दुख के समय ही ईश्वर सबसे अधिक पास होता है, क्योंकि दुख मनुष्य को अहंकार से खाली कर देता है, और जहां अहंकार खाली होता है वहीं ईश्वर के लिए स्थान बनता है।
गीता का मार्ग केवल कर्म का नहीं, समर्पण का भी है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो। समर्पण का अर्थ है प्रयास करते हुए यह जान लेना कि अंतिम परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। जब मनुष्य यह भार छोड़ देता है तब उसके भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि समर्पण कमजोरी है, लेकिन गीता कहती है समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि समर्पण में अहंकार गल जाता है और अहंकार के गलते ही दुख की जड़ कमजोर हो जाती है। सुख और दुख दोनों में समर्पण का अभ्यास आवश्यक है। सुख में समर्पण मनुष्य को अहंकारी होने से बचाता है, दुख में समर्पण मनुष्य को टूटने से बचाता है। यही संतुलन गीता सिखाती है। मनुष्य जब यह समझ लेता है कि जीवन केवल पाने के लिए नहीं है, जीवन ढलने के लिए है, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह हर अनुभव को अपने विकास का हिस्सा मानने लगता है। और जहां विकास की दृष्टि आ जाती है वहां शिकायत टिक नहीं पाती। गीता कहती है दुख तुम्हें रोकने नहीं आया, दुख तुम्हें मोड़ने आया है। जहां मोड़ आता है वहीं नई दिशा मिलती है। जो मोड़ को समझ लेता है वही आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे जब मनुष्य कर्म करता रहता है, समर्पण सीखता है और परिणाम का बोझ छोड़ देता है, तब उसके भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता ही वास्तविक सुख है। यह सुख परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, यह सुख भीतर से आता है। यही वह अवस्था है जहां गीता मनुष्य को ले जाना चाहती है। जहां दुख आता है लेकिन तोड़ता नहीं, जहां सुख आता है लेकिन बांधता नहीं, जहां मनुष्य जीवन के प्रवाह में बहता है लेकिन डूबता नहीं। मनुष्य जब कर्म करना सीख लेता है और परिणाम का बोझ धीरे धीरे छोड़ने लगता है, तब भी उसके भीतर एक खालीपन रह जाता है। यह खालीपन किसी काम से नहीं भरता, किसी उपलब्धि से नहीं भरता। यही वह स्थान है जहां गीता भक्ति की बात करती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है जीवन को किसी उच्च शक्ति के सहारे छोड़ देना। यह सहारा ही मनुष्य को भीतर से स्थिर बनाता है। दुख के समय मनुष्य सबसे पहले यही कहता है, अब मेरे पास कोई नहीं है। लेकिन गीता कहती है, जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि कोई नहीं है, तभी समझना कि अब भीतर देखने का समय आ गया है। क्योंकि बाहर का सहारा टूटता है, तभी भीतर का सहारा दिखाई देता है। जो व्यक्ति हर समय केवल बाहर के सहारों पर जीता है, वह दुख में पूरी तरह खाली हो जाता है। लेकिन जो भीतर का सहारा पहचान लेता है, वह कभी अकेला नहीं होता। भक्ति का पहला रूप है विश्वास। विश्वास यह नहीं कि सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार होगा। विश्वास यह है कि जो भी होगा वह मेरे विकास के लिए होगा। यह विश्वास दुख को सहने की शक्ति देता है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि जीवन उसके विरुद्ध नहीं है, तब दुख का ज़हर धीरे धीरे उतरने लगता है। क्योंकि तब मन अकेला महसूस नहीं करता। मनुष्य दुख में बार बार ईश्वर से प्रश्न करता है, आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन गीता सिखाती है कि प्रश्न से आगे बढ़ो, समर्पण में आओ। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम चुप हो जाओ। समर्पण का अर्थ है मैं पूरी तरह नहीं समझ पा रहा, लेकिन मैं भरोसा करता हूं। यही भरोसा मन को टूटने से बचाता है। भक्ति मनुष्य को यह भी सिखाती है कि हर दुख को शब्दों में समझना जरूरी नहीं है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जाता है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, तब भक्ति शुरू होती है। वह मौन जहां मन ईश्वर के सामने बस बैठ जाता है, बिना मांग, बिना शिकायत। दुख के समय मन बहुत शोर करता है। वह बार बार सोचता है, याद करता है, डरता है। भक्ति इस शोर को शांत करती है। जब मन किसी नाम का स्मरण करता है, किसी रूप को याद करता है, तब विचारों की गति धीमी हो जाती है। और जहां गति धीमी होती है, वहीं शांति की संभावना बनती है। गीता यह भी समझाती है कि भक्ति का अर्थ जीवन से भागना नहीं है। भक्ति जीवन को गहराई से जीना सिखाती है। जो व्यक्ति भक्ति में है,
वह जीवन की हर स्थिति को ईश्वर की उपस्थिति में जीता है, इसलिए उसका दुख भी अकेला नहीं रहता। वह जानता है मैं अकेला नहीं हूं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि ईश्वर केवल सुख में साथ होता है, लेकिन गीता कहती है ईश्वर सबसे अधिक दुख में पास होता है, क्योंकि दुख में मनुष्य का अहंकार टूट जाता है, और जहां अहंकार टूटता है वहीं भक्ति सहज रूप से जन्म लेती है। भक्ति मनुष्य को यह भी सिखाती है कि हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बहुत थक जाता है क्योंकि वह हर बात को संभालना चाहता है, लेकिन जब वह यह मान लेता है कि कुछ बातें उसके बस में नहीं हैं और वह उन्हें ईश्वर को सौंप देता है, तब भीतर गहरी राहत आती है। यही राहत दुख की आग को ठंडा करती है। सुख में भक्ति कृतज्ञता बन जाती है और दुख में भक्ति धैर्य बन जाती है। दोनों ही स्थितियों में भक्ति मनुष्य को संतुलित रखती है। जो व्यक्ति केवल सुख में ही ईश्वर को याद करता है उसकी भक्ति अधूरी रहती है। पूर्ण भक्ति तब है जब दुख में भी मन ईश्वर से दूर न भागे। मनुष्य जब दुख में होता है तब वह खुद को कमजोर समझने लगता है, लेकिन गीता कहती है दुख तुम्हारी कमजोरी नहीं है, दुख तुम्हारी संवेदनशीलता है, और संवेदनशील व्यक्ति ही गहराई से जीवन को समझ सकता है। भक्ति इस संवेदनशीलता को शक्ति में बदल देती है। धीरे धीरे जब भक्ति जीवन का हिस्सा बन जाती है तब मनुष्य देखता है कि दुख अब वैसा तीखा नहीं रहा। वह अब भी है, लेकिन वह भीतर को तोड़ता नहीं। वह मनुष्य को और अधिक करुणामय बना देता है, और करुणा ही वह गुण है जो दुख को पवित्र बना देता है। गीता यह भी कहती है कि भक्ति किसी विशेष परिस्थिति की मोहताज नहीं है। भक्ति हर क्षण संभव है। चलते फिरते, काम करते हुए, बोलते हुए, जब मन भीतर से जुड़ा रहता है तब हर क्षण पूजा बन जाता है, और जहां पूजा है वहां भय नहीं टिकता। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख अकेलापन होता है, लेकिन भक्ति इस अकेलेपन को तोड़ देती है। वह यह अनुभूति कराती है कि जीवन एक संवाद है आत्मा और परमात्मा के बीच। जब यह संवाद जीवित रहता है तब कोई भी दुख मनुष्य को भीतर से खाली नहीं कर सकता। यह हमें यहां तक लाता है कि कर्म मन को चलाता है, लेकिन भक्ति मन को थामती है, और जो मन थाम लिया जाए वही दुख के बीच भी स्थिर रह सकता है। मनुष्य जब कर्म करना सीख लेता है, भक्ति का सहारा पकड़ लेता है, तब भी एक सूक्ष्म चुनौती शेष रह जाती है। यह चुनौती है सुख में बह न जाना और दुख में टूट न जाना। गीता इस अवस्था को समत्व कहती है। समत्व का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को न सुख महसूस हो न दुख। समत्व का अर्थ है भीतर का संतुलन बना रहना। बाहर मौसम बदलते रहें, लेकिन भीतर का आकाश साफ रहे। सुख जब आता है तो मनुष्य अक्सर सावधान नहीं रहता। उसे लगता है कि अब सब ठीक है। वह सोचता है अब चिंता की क्या जरूरत। लेकिन गीता कहती है सुख भी एक परीक्षा है, क्योंकि सुख अहंकार को जन्म दे सकता है। सुख यह भ्रम पैदा कर सकता है कि मैंने सब कर लिया, मैं ही सब कुछ हूं, और जैसे ही अहंकार बढ़ता है वैसे ही आने वाले दुख की नींद पड़ जाती है। दुख के समय मनुष्य टूट जाता है और सुख के समय वह बह जाता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह अपने केंद्र से हट जाता है। गीता मनुष्य को अपने केंद्र में रहना सिखाती है। केंद्र में रहना ही समत्व है। जब मन केंद्र में होता है तब सुख आता है तो कृतज्ञता बन जाता है, और दुख आता है तो धैर्य बन जाता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल है। वह या तो बीते हुए सुख को पकड़ता है या आने वाले सुख की कल्पना करता है। वर्तमान में टिकना उसे कठिन लगता है, लेकिन गीता कहती है वर्तमान ही वह स्थान है जहां जीवन घटता है। जो व्यक्ति वर्तमान में रहना सीख लेता है वह दुख और सुख दोनों से ऊपर उठने लगता है, क्योंकि वर्तमान में कोई बोझ नहीं होता, वहां केवल अनुभव होता है। समत्व का एक बड़ा आधार है वैराग्य।
वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दो। वैराग्य का अर्थ है अंदर से न बंधो। वस्तुएं हों, रिश्ते हों, उपलब्धियां हों, लेकिन उनसे पहचान मत बना लो। जब पहचान बंध जाती है तब हर बदलाव दुख बन जाता है। गीता सिखाती है उपयोग करो लेकिन पकड़े मत रहो। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वैराग्य केवल सन्यासियों के लिए है, लेकिन गीता गृहस्थ के लिए वैराग्य सिखाती है। संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहना। यह मुक्ति मनुष्य को हल्का बना देती है, और हल्का मन दुख का भार नहीं ढोता। दुख तब और गहरा हो जाता है जब मनुष्य यह सोचने लगता है मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। यह विचार दुख को स्थायी बना देता है। गीता सिखाती है अनुभव को स्थायी मत मानो। हर अनुभव बदलता है। जो बदल रहा है वह सत्य नहीं है। सत्य वह है जो सब बदलते हुए भी स्थिर रहता है। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तब दुख की पकड़ ढीली हो जाती है। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि सुख और दुख दोनों का प्रभाव मन पर पड़ता है। आत्मा इनसे अछूती रहती है, लेकिन मनुष्य आत्मा की बजाय मन से जीने लगता है। इसलिए हर उतार चढ़ाव उसे हिला देता है। गीता मनुष्य को आत्मा की दृष्टि देती है। जब मनुष्य स्वयं को आत्मा की दृष्टि से देखने लगता है तब सुख और दुख दोनों छोटे लगने लगते हैं। समत्व का अभ्यास धीरे धीरे होता है। यह एक दिन में नहीं आता। हर दिन जीवन कोई न कोई परिस्थिति देता है, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना, कभी लाभ, कभी हानि। यही अवसर हैं समत्व के अभ्यास के। गीता कहती है हर परिस्थिति को अभ्यास बना लो। जहां मन डगमगाए वहीं सीख छुपी होती है। मनुष्य जब आलोचना सुनता है तो उसका मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है। उसे लगता है कि उसकी कीमत घट गई। लेकिन गीता कहती है तुम्हारी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती। जो यह समझ लेता है वही आलोचना में भी स्थिर रह सकता है, और जो प्रशंसा में भी स्थिर रह सके वही वास्तव में मुक्त है। समत्व का एक और पहलू है संतोष। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। संतोष का अर्थ है जो है उसमें शांति, जो नहीं है उसके लिए अशांति नहीं। जब मन संतोष में रहता है तब वह निरंतर कुछ पाने की दौड़ में नहीं भागता, और जो दौड़ से बाहर आ जाता है वही जीवन को महसूस कर पाता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि जब सब ठीक हो जाएगा तब वह शांत होगा, लेकिन गीता कहती है पहले शांत हो जाओ तब सब ठीक लगने लगेगा। शांति परिस्थितियों से नहीं आती, शांति दृष्टि से आती है, और दृष्टि का नाम ही समत्व है। धीरे धीरे जब मनुष्य समत्व का अभ्यास करता है, वैराग्य को समझता है और वर्तमान में टिकना सीखता है, तब वह देखता है कि जीवन का स्वाद बदल गया है। दुख अब उसे डराता नहीं, सुख अब उसे बांधता नहीं। वह जीवन के साथ बहता है लेकिन डूबता नहीं। गीता मनुष्य को यह नहीं कहती कि जीवन सरल हो जाएगा। गीता कहती है तुम सरल हो जाओगे, और जब तुम सरल हो जाते हो तब जीवन अपने आप सरल लगने लगता है। यही समत्व का चमत्कार है। यह हमें उस अवस्था तक लाता है जहां मनुष्य जीवन की लहरों के बीच भीतर से स्थिर रहना सीखने लगता है। मनुष्य जब कर्म करता रहता है, भक्ति का सहारा पकड़ लेता है, समत्व और वैराग्य का अभ्यास करने लगता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है। यह शांति बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर सब कुछ बदल देती है। यही वह अवस्था है जिसे गीता जीवन का सार कहती है, जहां मनुष्य जीवन की परिस्थितियों से नहीं, जीवन की चेतना से जुड़ जाता है। इस अवस्था में दुख आता है, लेकिन मनुष्य उसे देखकर डरता नहीं। वह जानता है कि दुख उसका शत्रु नहीं है। दुख उसे तोड़ने नहीं आया, दुख उसे जगाने आया है। जैसे रात की गहराई के बिना सुबह की रोशनी का मूल्य समझ में नहीं आता, वैसे ही दुख के बिना भीतर की शक्ति जागृत नहीं होती। गीता यही दृष्टि देती है, दुख को अभिशाप नहीं, अवसर की तरह देखने की दृष्टि।
मनुष्य अब यह समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख इकट्ठा करना नहीं है। यदि जीवन का उद्देश्य केवल सुख होता तो हर दुख व्यर्थ होता। लेकिन गीता कहती है जीवन का उद्देश्य है बोध, स्वयं को पहचानना। और यह पहचान अक्सर सुख में नहीं, दुख में गहरी होती है। क्योंकि सुख में मन बाहर फैलता है और दुख में भीतर लौटता है। जब मनुष्य भीतर लौटने लगता है तब उसे यह अनुभव होता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल नाम नहीं है, केवल भूमिका नहीं है, वह उससे कहीं अधिक है। यही अनुभव जीवन के बड़े बड़े दुखों को भी छोटा कर देता है। क्योंकि जब पहचान बड़ी हो जाती है तब चोट छोटी लगने लगती है। गीता यह भी सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति अपनी पूरी कहानी लेकर आता है। कोई केवल एक भूमिका निभाने आता है, कोई लंबा संघर्ष लेकर आता है, कोई जल्दी चला जाता है, कोई देर तक रुकता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, तब वह दूसरों से शिकायत करना छोड़ देता है। और जहां शिकायत समाप्त होती है वहीं शांति का जन्म होता है। अब मनुष्य को दूसरों की सफलता चुभती नहीं, दूसरों का सुख जलाता नहीं और दूसरों का दुख उसे कठोर नहीं बनाता। वह करुणामय हो जाता है। करुणा कोई कमजोरी नहीं है। करुणा उस व्यक्ति में आती है जिसने स्वयं दुख को समझा है, जिसने स्वयं अंधेरे से होकर प्रकाश को देखा है। गीता कहती है जो दुख से गुजरा है वही सच्चा मार्गदर्शक बन सकता है। क्योंकि उसने केवल बातें नहीं सुनी, उसने जीवन को जिया है। इसलिए दुख से निकला हुआ मनुष्य दूसरों के लिए दीप बन जाता है। उसका जीवन ही उपदेश बन जाता है। उसे अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य अब यह भी समझने लगता है कि सुख को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं है। सुख आता है तो वह उसे धन्यवाद देता है, और जब सुख जाता है तो वह जानता है कि यह भी जीवन का स्वभाव है। इस स्वीकार के साथ उसका मन हल्का हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति सुख के जाने से नहीं डरता वही वास्तव में सुख को जी सकता है। गीता सिखाती है कि वास्तविक सुख आंतरिक स्वतंत्रता में है। जब मन किसी परिणाम से बंधा नहीं होता, जब मन किसी पहचान से जकड़ा नहीं होता, तब जो शांति आती है वही वास्तविक सुख है। यह सुख न किसी के आने से बढ़ता है, न किसी के जाने से घटता है। यह भीतर स्थिर रहता है। दुख अब मनुष्य को यह नहीं कहता कि तुम कमजोर हो, दुख अब यह कहता है तुम और गहरे हो सकते हो। यही परिवर्तन गीता का चमत्कार है। दुख अब बोझ नहीं रहता, वह संकेत बन जाता है। और जो संकेत समझ लेता है वह भटकता नहीं। अब मनुष्य जीवन की हर स्थिति में एक ही बात स्मरण रखता है, जो आया है वह जाएगा। यह वाक्य उसे उदास नहीं करता, यह उसे मुक्त करता है। क्योंकि जो व्यक्ति अनित्यता को स्वीकार कर लेता है वही वर्तमान में पूरी तरह जी सकता है। गीता यह भी कहती है कि जीवन को बहुत गंभीर मत बना लो। जीवन एक यात्रा है, परीक्षा नहीं। हर गलती सीख है, हर गिरावट एक अनुभव है। जब मनुष्य स्वयं को दंडित करना छोड़ देता है तब उसके भीतर जीवन के प्रति कोमलता आती है। और कोमल मन दुख को लंबे समय तक थाम नहीं पाता। अब मनुष्य यह भी समझ जाता है कि ईश्वर कोई दूर बैठा न्यायाधीश नहीं है। ईश्वर तो वही चेतना है जो उसे हर अनुभव से गुजार रही है, कभी सुख के माध्यम से, कभी दुख के माध्यम से। जब यह समझ आ जाती है तब जीवन से लड़ाई समाप्त हो जाती है। और जहां लड़ाई समाप्त होती है वहीं शांति प्रकट होती है। गीता का अंतिम संदेश बहुत सरल है, जागो। जागो अपने भीतर की शक्ति के प्रति। जागो उस शांति के प्रति जो परिस्थितियों से परे है। जागो उस सत्य के प्रति कि तुम टूटने के लिए नहीं बने हो, तुम समझने के लिए बने हो। जब मनुष्य इस जागरण को छू लेता है तब उसका जीवन बदल जाता है। वह दुख में भी दीपक बन जाता है और सुख में भी विनम्र रहता है। उसका जीवन संतुलन बन जाता है। और यही संतुलन गीता का अंतिम उपहार है। अब कथा समाप्त नहीं हुई।
अब तो जीवन की वास्तविक कथा शुरू होती है। जो समझ गया वह रुक गया, जो नहीं समझा वह खोज में है। हमें आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित ये विचार आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे होंगे। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, यदि इन शब्दों में आपको अपने जीवन की झलक मिली हो, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनका मन आज चुपचाप दुख से जूझ रहा है। पंडित जी की कथा वाटिका पर ऐसी ही गीता कथाएं आपके मन को समझने और संभालने के लिए आती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इस कथा की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई, कमेंट में लिखिए। आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलेंगे अगली कथा में। राधे राधे।